2011 में फ्रेंच लेखक रेनो केमू ने किताब लिखी थी ले ग्रैंड रिप्लेसमेंट। इसमें उन्होंने दावा किया था कि फ्रेंच एलीट और ग्लोबलिस्ट जानबूझकर फ्रांस में मुस्लिम माइग्रेंट्स ला रहे हैं ताकि अपने ही देश में फ्रांस के लोग अल्पसंख्यक बनकर रह जाएं। रिप्लेसमेंट फ्रांस से शुरू हुई ये थ्योरी पूरे यूरोप का सच बनती जा रही है। दावा तो यहां तक है कि यूरोप में 1950 में 1% मुस्लिम आबादी थी, 2016 में ये बढ़कर 5% हो गई और 2050 तक तो ये 7 से 14% का दावा है, अनुमान है ये। और ये अब यहाँ डिबेट का मुद्दा बन चुका है। युवा सड़कों पर उतरे हैं, वापस जाने को बोल रहे हैं वहां पर जो उस देश के नहीं हैं उन लोगों को। और आपको याद होगा इक्वालिटी और डाइवर्सिटी की बातें करने वाले यूरोप आज इसी से जूझ रहा है। अब अपनी संस्कृति और अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट में माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। मार्च 2026 में ईयू पार्लियामेंट ने नया रिटर्न रेगुलेशन पास किया और इसमें रिजेक्टेड असाइलम सीकर्स को सेफ थर्ड कंट्री में भेजा जा सकेगा, चाहे उनका उस देश से कोई नाता हो या नहीं हो। वहीं डिटेंशन 24 महीने तक बढ़ा सकती है। रिटर्न हब यानी कि ईयू के बाहर डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की गई। इसी तरह पोलैंड में बॉर्डर पॉलिसी बहुत सख्त की है। जर्मनी में सीरियन माइग्रेंट को लेकर माहौल बन रहा है। जर्मनी में 10 लाख सीरियन हैं। सरकार ने 3500 केस खोल दिए हैं असाइलम रद्द करने के और अब 57 लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटस छीन लिया है। और इतना ही नहीं, जर्मनी की हेसे कोर्ट ने दिसंबर 2025 में हिजाब पहनने वाली महिला पर जज बनने से रोक लगा दी। डेनमार्क यही हालात। गेटो लॉ यानी कि डिपोर्टेशन बढ़ाने का प्लान है, तो वहीं नीदरलैंड में भी नई सरकार इमिग्रेशन सख्त कर रही है। तो भैया बात सिर्फ इतनी है कि अवैध घुसपैठ पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बनने लगा है। और अगर अपने देश में भी राजनीति के लिए नहीं, लेकिन देश में ये जो एक्शन हो, घुसपैठ की सफाई वाले अभियान की नीयत से चलाई जाती है, यानी कि घुसपैठ को साफ करो, तो किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचता। और यही वजह है कि घुसपैठ के हथियार को हाथ में उठाए जब बीजेपी के धुरंधर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, वो विपक्ष के सवाल बाउंस बैक करने लगते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष साथ दे तो उसके अपने वोट बैंक का नुकसान, साथ ना दे तो घुसपैठियों का साथी बनने का आरोप। मतलब बीजेपी का ये हथियार विपक्ष के लिए दो धारी तलवार भी है। और जहां तक इस अभियान के असर की बात करें तो देश में कितने घुसपैठ हैं ये भी समझ लीजिए। गृह मंत्रालय की 1991 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 7 लाख अवैध बांग्लादेशी चिन्हित किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 2004 में संसद में बताया था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। और 16 नवंबर 2016 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में ये संख्या 2 करोड़ के आसपास बताई। और आज भी कहा जाता है कि अभी देश में 5 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं, लेकिन पुख्ता आंकड़ा अभी आना बाकी है। और इसके बाद आएगी अगली चुनौतियां, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच डिपोर्टेशन को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। और डिपोर्टेशन तो तभी हो पाता है जब बांग्लादेश अपने नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस आने दे। मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच 2480 लोगों ने भारत से बांग्लादेश जाने की कोशिश की, जिनमें से कुछ को छोड़ ज्यादातर को बांग्लादेश के अधिकारियों ने सीमा पर रोक दिया। यह भी दावा किया कि इनमें से 120 नागरिक तो भारतीय हैं। लेकिन चुनौती का नंबर तो घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों की पहचान करने के बाद आएगा। और इस बीच आएंगे बहुत सारे चुनाव, बहुत सारी जनसभाएं होंगी, अनगिनत बार घुसपैठ का मुद्दा गूंजेगा। और मेरी सलाह है
कि चुनावी मुद्दे के इस शोर में घुसपैठ पर हो रहे शोर को फिल्टर लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये मुद्दा तो है, पर कितना और कितना बड़ा ये समझना भी जरूरी है।